देखो, जाओ तुम और बहन इंदा को यहाँ पर बुलाओ, इसलिए कि शादी की रस्म पूरी की जाए। भैया हाँ हाँ बोलो। यहीं से आवाज दे दे, दरवाजे के बाहर तो है ना। ठीक है, बुलाओ, कैसे भी बुलाओ। अरे नौनिया, का हो? बिट्टी के लिया क्या? चला ठीक बा। ब्याह टाइम निकला जाता है। अरे नाऊ का कहे? दुल्हनिया के लिए क्या आइए? बिट्टी के लिए आए के आए गए। हाँ 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 भैया, अब हाँ बोलो, क्या बात है? अब शादी कैसे हो? ऐसा है, ये बताओ कि बहन इंदा आई या नहीं? बहन इंदा आ गई है। तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारा इंतजाम, सारा व्यवस्था हमने किया। हाँ लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि शादी करने के लिए किसी पंडित को हमने नहीं बुलवाया। भैया हम गए रहे तोहरे कहे के पहले। तो क्या हुआ? गए कि यहाँ से गए तो मिर्गिसरा जी नहीं मिले। मिर्गिसरा नहीं, मिश्रा जी कहते हैं उनको। हाँ नहीं मिले तो चला गए शुक्ला जी मिले। अच्छा, तो क्या हुआ? उनसे कहे भैया हम कटिया लेके अंत ही जाते हैं। ओहो, यानी कि शुक्ला जी मछली भी मारने लगे। नहीं, आप नहीं जानते। हाँ। नहाए गए रहे। हाँ हाँ। और कुआं में उनके बाल्टी गिर गई। अच्छा। तो बाल्टी निकाले वाली कटिया लेके जाते रहे। तो ऐसा क्यों नहीं बोलते कि उनकी जो है बाल्टी कुआं में गिर गई थी, उसको निकालने के लिए कटिया लेकर गए थे? हम कहा 60 कट बोल दे, आप शॉर्टकट समझ में बोल जाए। रहा है कि शुक्ला जी मछली मारने गए। कटिया लेके गए। तो क्या हुआ? भैया ऐसा हाँ। करा हाँ। न हो, हम तो ढेर बियाह कराई जाए से वही। यानी कि शादी करवाना तुम भी जानते हो? अरे भैया, ये भुसुंडी रामायण हमारा ही लिखा आया। ये भुसुंडी रामायण कौन सा रामायण है? वो अब नवा छापे न। अच्छा, भुसुंडी रामायण। हाँ हमारा लिखा। तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये शादी तुम करवा सकते हो, और का लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या हो? गड़बड़ी दुल्हन दुल्हन न करही। हाँ। तो बियाह गड़बड़ हो न करी। अच्छी बात है, ठीक है, हमको तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। तुम शादी की रस्म पूरी करवाओ। ए नवनिया, हाँ हो। बिट्टी के लिए आए आप और नेपान को बुलाओ। अच्छा। ये नेपान नेपान तू क्यों कहता है? का कहा थे? तुम्हारे दरवाजे पर बारात आई है और तुम उनको मेहमान के बजाय नेपान कह रहे हो। अरे हो वो लोग सुनेंगे तो सोचो क्या कहेंगे। निकल जाए मुँह से, तने मना बिगड़ जाए, शरीफ मनाइए। शरीफ आदमी है तो ठीक है, लेकिन मेहमान नेपान नहीं। हाँ। ठीक है, चलो। या दुल्हनिया लिया अपन हाथ दे बिट्टी, अपन हाथ दे। बोले ना नहीं कौ आखर बोल दे ब्याह तो बियाह फाड़ जाई तो सब गड़बड़ा जाई। आगे चले बहुरी राघुराई, पीछे लक्ष्मण गुड़ गठियाई। राम राम कह नंद किशोरी, चढ़ी गए रामन पूरी गई घोड़ी। राम राम कहा हे भर भंडी, और इज्जत चाहत राखा दिन भाई बहिना रात की नारी, हो तब भोर ला गई महतारी। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा मंत्र का मतलब मुझको नहीं समझ में आया। भैया कि दिन भर बहिन रात की नारी, हाँ। इसका मतलब क्या है? भैया ये बहुत गूढ़ प्रसंग है। ये शाखोचार में कन्या कहती है अपने पति से कि हे नाथ, मेरे वर्ण करने के बाद तुम दूसरी पत्नी की तरफ, दूसरी नारी की तरफ नहीं देखना, और देखना भी
तो किस नजर से देखना कि दिन भाई बहन रात की नारी हो तो भोर ला गई महतारी। यानी वो कह रही है कन्या की नाथ गंगा जी दिन भर बहती है। और शास्त्रों का प्रमाण है कि रात में गंगा जी नारी का रूप धारण कर लेती हैं। और भिनसार होता है, तमाम ऋषि मुनि जब स्नान करते हैं कहते हैं जय मात गंगे की, जय मात गंगे की। हे नाथ, दूसरी नारी को देखना तो आप पवित्र गंगा के समान देखना। तो वही हमने लिख दिया कि दिल भाई बहन और रात की नारी हो तो भोर ला गई महतारी। बोल दासिया बरर गई न रामचंद्र की। ये क्या बोले? हाँ, सिया बरर गई रामचंद्र की जय। सिया सीता बरी गई, अच्छा सीता ब्याही गई। अच्छा, इसलिए मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जय का नारा लगवा दिया। ठीक है, यानी कि शादी संपन्न हो गई भैया। अब विदा विदा दे लेकर कुछ है ये नहीं, कुछ मालिक देहन नहीं ना, प्यार मोहब्बत से इनकी विदाई कर दीजिए। ठीक है। इंदा भैया, इंदा इंदा इंदा, तू इस तरह से क्यों इतना उदास है पगली? अरे तेरा भाई गोविंद अभी जिंदा है। अगर तू इस तरह से रो रो कर अपना ऐसा हाल करेगी तो तेरा भाई गोविंद टूट जाएगा रे पगली। इंदा, मेरी बात को सुन इंदा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाबुल का ये घर बहेना बहन, बाबुल का ये घर बहेना, पूछो दिन का ठिकाना है। का ये घर बहेना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहेना, कुछ दिन का ठिकाना है। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। बाबुल का ये घर बहेना। भैया तेरे अंगना की मैं तो के चिड़िया ओ भैया तेरे अंगना की मैं तो के गुड़िया रे भैया। रात भर बसेरा है हो, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। मैया पे क्या बीती रही, पहला तू ये क्या जाने। ओ मैया पे क्या बीती रही, बहना तू
तो के चिड़िया रे हो मैया तेरी बगिया की मैं तो के चिड़िया रे मैया तूने मुझे जन्म दिया ओ मैया तूने मुझे जन्म दिया तेरा घर क्यों बेगाना हाँ इंदा, अरे तू इस तरह से रोएगी तो सोच कि माँ के दिल पे कैसे बीतेगा, क्या गुजरेगा। भैया हाँ इंदा, मेरी याद तो नहीं भूलोगे भैया? नहीं पगली, अरे ये तू कैसी बातें कर रही है। अरे तेरे सिवा मेरे कौन था। अरे तू ही तो मेरी एक लाडली बहन थी और तू भूलने की बात कह रही है। ऐसा कभी मत सोचना। हाँ भैया। नहीं माँ, बेटा ऐसा है कि अब शादी संपन्न हो गई। हाँ विदाई की तैयारी और बहन इंदा की विदाई की तैयारी करो माँ। ठीक। बहन। भैया। माँ। खुशी खुशी कर दो विदा, खुशी खुशी कर दो विदा कि प्यारी बहन राज करे। खुशी खुशी कर दो विदा कि बेटी रानी राज करेगी। जा बहना ससुराल में अपने, जा बहना ससुराल में अपने, जा बेटी ससुराल तू अपने। पूरे होंगे तेरे सपने, पूरे होंगे तेरे सपने, पूरे होंगे तेरे सब सपने। कभी होवे ना सिकवा गिला, कभी होवे ना सिकवा गिला कि प्यारी बहन राज करे। खुशी खुशी कर दो विदा कि प्यारी बहन राज करे। खुशी खुशी। माँ। हाँ बेटा। अब बहन इंदा की विदाई करो माँ। हाँ इसलिए कि काफी दूर का रास्ता है और टाइम भी ज्यादा हो गया है माँ। बेटी इंदा, माँ। मेरी याद रखना बेटी, और किसी बात का शिकवा शिकायत ना आने पाए बेटी। नहीं माँ। भाई राजेश। बोलो भैया। देखो मेरे दोस्त, हाँ बोलो। हमारी तुम्हारी दोस्ती बचपन की दोस्ती है। हाँ भाई। और आज मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुमको सौंप रहा हूँ। ये मेरी इंदा एक लौती बहन है जिसका हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी बहन से कोई गलती, कोई शिकवा गिला होती है मेरे भाई, तो उसको नादान समझकर माफ करना। कोई भी खता, कोई भी गलती होती है तो सबसे पहले तुम हमको बताना। मैं उसके तरफ से माफी का हकदार बनूंगा मेरे दोस्त। ठीक है भैया गोविंद,
मैं आपकी बहन को अपने पलकों में बिठाते रखूंगा, कोई शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा भैया। यही उम्मीद है राजेश तुमसे। ठीक है इंदा, भैया जाओ बहन। राजेश तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। ठीक है भैया। ठीक है, जाओ। अरे मालती, हाँ जमींदार साहब। इतनी बड़ी भीड़ भाड़ तेरे दरवाजे पे काहे को है? अरे आखिर क्या बात है? जमींदार इतनी साहब, अच्छी सजावटी तेरी झोपड़ी पे दिखाई दे रही है। जमींदार साहब आज मेरी बेटी का बारात आई हुई। क्या कहा? तेरी बेटी की बारात आई हुई हाँ है? जमींदार साहब। तेरी बेटी की बारात आई, लेकिन तूने जरा सा मेरे बारे में ध्यान नहीं दिया। आखिर मैं इस इलाके का जमींदार कहलाता हूँ। तूने अपनी बेटी की शादी तो फाड़ ली, लेकिन मेरे पास दावत तक नहीं भेजी। क्या करूं तेरी ये जमींदार मजाल, साहब? तेरी ये हिम्मत। जमींदार- मेरी बात सुन, मैं तुझसे कहना क्या चाहता हूँ। सुन मालती ध्यान से, यह मेरा दस्तूर, शादी इंदा की हुई, कर्जा देहू जरूर। तूने अपनी बेटी की शादी तो रचा ली, लेकिन ला मेरा पैसा दे, तेरी झोपड़ी से मैं वापस चला जाऊंगा। शादी इंदा की हुई, पूरी करे सबई, अरे बेटी मेरी जा रही है, दे दीजिए आशीष। जमींदार साहब, ये बगैर दहेज की शादी हो रही है और मेरी बेटी अपने ससुराल जा रही है। कम से कम गांव का जमींदार हो, आशीष तो दे दीजिए। तेरी बेटी को आशीष दूं? हम तेरी बेटी को आशीष देने आए कि अपना कर्ज लेने आए हैं? बोल, हमरा कर्ज दे रही कि नहीं? अगर अपनी जिंदगी को सलामत चाहती है तो मेरा कर्जा मेरे हवाले कर दे, मैं वापस अपनी पुनः हवेली को चला जाऊंगा। अरे जमींदार साहब सितम यूं न ढाओ, जमींदार साहब अरे सितम यूं न ढाओ, अरे तरस हम गरीबन पे सरकार लाओ। मालती, हाँ जमींदार साहब। बोल, मेरा पैसा देगी या कि इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया में जाएगी? जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है रे। जमींदार साहब, अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास और कहाँ से दूं कर्जा। बगैर दहेज के शादी फाने ही हमरे बिटिया का आज विदाई है। जमींदार साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसा काम कुछ न करें। तेरे पास पैसा नहीं है ना देने का? अगर तेरे पास पैसा नहीं है मालती, तो तेरी बेटी इंदा की डोली मेरे हवेली पे जाएगी। अबे जब तक गोविंद जिंदा है संसार में, कोई पैदा नहीं माई का लाल है। जिसने डोली हमारी अबे बहन की छुए, लो समझ आ गई उसकी अब काल है। अबे काल के गाल में गोविंद वो नहीं, या तो पैसा मिले या तो डोली लुटे, बिन लिए कर्ज वापस अब जाऊं नहीं, तेरी इंदा की डोली अभी जाएगी।
हरामजादे। जमींदार साहब, अगर तुमने मेरे माता पिता को कर्जा दिया है तो यह कोई बात नहीं है कि तुम मेरी बहन की डोली को लूट लोगे। अरे मेरी माँ ने कर्जा लिया है तुमसे, मैं सियाना हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं, कमा कमा कर पाई पाई तुम्हारा चुकता करूंगा। लेकिन खबरदार, अगर मेरी बहन की डोली के हाथ लगाने की कोशिश की तो ये समझ लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जमींदार अजमत खां है रे, और ये जमींदार अजमत खां जिसके दरवाजे पे जाता है तो खाली हाथ कभी वापस नहीं जाता है। या तो पैसा या तो उसकी साले की जान ले लेता है। तो ठीक है जमींदार। रामधार, बंद साले को, बंद साले को, हरामजादे को, बंद साले को। पैसा ना दे दे, खाद की तो बहू निकला, आप पैसा देगी नहीं। जमींदार साहब ऐसा मत करिए, मैं आपसे पांव पड़ती हूँ। बांध लिया, बंद साले को। चल इसकी बेटी की डोली लेकर के चलते हैं। चला हरामजादी। मालती, तेरी बेटी की डोली बाबू जमींदार अजमत खां अपनी हवेली पे लेकर के जा रहा है। तेरे पास पैसा हो जाए तो हमारा कर्ज हमारी हवेली पे लेके आना और अपनी बेटी की डोली लेकर के अपने घर को आना रे। ले हरामजादी। बस खबरदार अजमत, कदम रोक ले वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से साले, अब छल नहीं करूं, सर जमी पे लुढ़कता नजर आएगा। क्या समझ रहा था जमींदार, मेरे रहते हुए तू मेरी डोली लेके चला जाएगा? ये होने नहीं दूंगा। अगर ज्यादा हरकतबाजी की जमींदार तो तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। आवा चली घरे और कहा? क्यों बे? देखा तो हमने हाँ। इधर आओ भाई साहब। क्या बात है, बोलो। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश कुमार है। तुम्हारा नाम राजेश कुमार है। तुम बारात के मालिक हो? जी हाँ। यानी तुम दूल्हे हो? हाँ। ठीक, हम तुम्हारी बहादुरी पे खुश हैं। अच्छा, यही चीज तो हम देखना चाहते थे कि देखूं इस इलाके में कोई बहादुर है या कि नहीं। हाँ। क्योंकि मेरे दिमाग में ये शादी बिना दहेज की हो रही है। सही बात। लोग बात धोखाधड़ी से करके बहू बेटियों को ले जाते हैं, ले जाने के बाद दहेज के खातिर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। और का? कोई बात नहीं, इधर आओ। बोलो। दो हमारी बंदूक को दो और तुम बहू को लेकर के जाओ। हम लोग खुश हैं। ये तो हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। हाँ, तुम वाकई में बहादुर इंसान हो। बहादुर कहलाने के काबिल हो। जाओ 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 जाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हरामजादी। ये सब क्या हो गया माँ? ये सब क्या हो गया? अरे मेरे दरवाजे पर इतने बरसों के बाद एक खुशी भी आई तो ये सारी खुशी गम में बदल गई माँ। अब क्या होगा माँ? मेरे तो कुछ नहीं समझ में आता माँ। हाँ माँ। अभिलाष का कफन दफन कराओ, उसके बाद बेटी इंदा का पता करो मेरे लाल कहाँ ले गया जमींदार। ठीक है माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ। तुम राजेश भैया की लाश को अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट तक ले जाओ और मैं जा रहा हूँ। जब तक अपनी बहन इंदा का पता नहीं लगा लूंगा माँ, तब तक मैं लौट कर वापस नहीं आऊंगा माँ।
ठीक है बेटा, वापस नहीं आऊंगा। जल्दी कर, ठीक है, जाकर के मैं जा रहा बेटी हूं, को माँ। पता लगा। ठीक है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ